तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को, जिसका नाम है अबीजू या फिर द ऑफरिंग। ये मूवी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही डरावनी। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत में हमको बताया जाता है किसी फीमेल डीमन के बारे में जो कि 1st सेंचुरी से नियर ईस्ट और यूरोप में काफी फेमस है, जिसका जिक्र एम्यूलेट, स्टोरीज और पेंटिंग्स में है, जिसका नाम अलग अलग लैंग्वेज और रिलीजन में अलग अलग है, लेकिन उसके नाम के साथ जुड़ने वाला उसका खौफनाक टैग सब जगह एक ही है, जो कि है द टेकर ऑफ चिल्ड्रन। खैर अब इसके बाद में हम देखते हैं योसिल नाम के एक आदमी को, जो कि बहुत परेशान था और कोई रिचुअल कर रहा था। साथ ही साथ वो कुछ भयानक भी कर चुका था, जिसको वो ठीक करने की कोशिश में था। और उसने क्या किया ये मूवी में हमको आगे पता चलेगा। उसकी बीवी उसके पास आती है और उसको कहती है कि वो ये सब ना करे, उससे उसे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और राख का एक सर्कल बनाकर कुछ चैंटिंग करने लगता है। जिसके बाद ही एक छोटी लड़की उसके पास में आती है, जिसका नाम सैरा होता है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं थी क्योंकि उसके अंदर से ईविल वाइब्स आ रही थी। और वो योसिल से ये बोलती है कि वो ऐसा ना करे, जिस पर वो कहता है कि वो अब उसे और फीड नहीं कर सकता। और अब वो लड़की एक डिमोनिक वॉइस में ये बोलते हुए वहां से चली जाती है कि एक जिंदगी के बदले में एक और जिंदगी। योसिल अब इस राख के सर्कल में खड़ा हुआ था और वो अपनी बीवी आयदा को याद करता है, लेकिन याद क्यों कर रहा था? क्योंकि वो तो अभी सबके सामने खड़ी थी। तो इसका जवाब हमको आगे मिलेगा। अब वो कुछ चैंटिंग करता है, जिसके बाद में ही उसके अंदर एक ब्लैक स्मोक या फिर सीधा ये कहें कि एक भयानक डीमन चली जाती है। और अब वो खुद को स्टैब कर लेता है, जिससे उसकी बॉडी अकड़ने लगती है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। खैर अब इसके बाद में हमको एक कपल को दिखाया जाता है, जिनका नाम आर्थर और क्लेयर होता है, जो कि शादीशुदा हैं। और क्लेयर यहाँ पर प्रेग्नेंट भी होती है और इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। आर्थर ने अपने डैड को काफी टाइम पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि वो तब उसकी क्लेयर से शादी के खिलाफ थे। लेकिन अब इतने सालों के बाद में वो उनके पास वापस आया है अपनी फैमिली पूरी करने के लिए। और वो क्लेयर से भी बोलता है कि डैड अब उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आर्थर के डैड का नाम सॉल होता है, जो कि पेशे से एक फ्यूनरल होम चलाते हैं। और आज उनके फ्यूनरल होम में एक लड़की का फ्यूनरल चल रहा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि मूवी की स्टार्टिंग में दिख रही सैरा है, जो कि कुछ टाइम से मिसिंग हो गई थी। खैर अब सॉल उन दोनों के पास में आता है, उनको हक करता है और अपने बेटे बहू के वापस आने से वो बहुत ज्यादा खुश था और वो उन्हें खुले दिल से एक्सेप्ट और वेलकम कर लेता है। अब अगले सीन में सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं और आर्थर को एक कॉल आता है, जिसे वो रिसीव करने बाहर जाता है। वहीं दूसरी तरफ सॉल क्लेयर से उसकी शादी में ना आने के लिए माफी मांगता है और अपने रिश्ते ठीक करता है। इधर हम आर्थर को कॉल पर किसी से बात करता हुआ देख पाते हैं, तो हमको पता चलता है कि असल में उस पर कोई लोन है, जिसे एक्सटेंड करने के लिए उसे अपने फादर की गारंटी और उनकी प्रॉपर्टी गिरवी रखने की जरूरत है, और तभी उसका लोन आगे बढ़ पाएगा। और इसलिए ही वो यहाँ पर आया है अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करने, ना कि अपने फादर से रिश्ते ठीक करने के लिए। और बात करें कि वो इस दिक्कत में फंसा कैसे है, तो असल में वो एक रियल एस्टेट एजेंट होता है न्यूयॉर्क सिटी में, लेकिन आखिरी कुछ सालों से उसका काम सही नहीं चल रहा था, जिससे कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब हो गई थी। बेसिकली वो फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो गया था। खैर अब वो वापस से डिनर पर आता है और सभी लोग हंसी खुशी बात कर रहे थे। तभी हेमिश नाम के एक आदमी का कॉल आता है सॉल के पास में, जो कि उसका असिस्टेंट और बहुत अच्छा दोस्त भी है। वो उसको बताता है कि एक नई बॉडी आई है, तो उसको उस पर काम करना है। और टीनेज में आर्थर भी सॉल की हेल्प किया करता था, तो वो उसे भी अपने साथ ले जाता है। और बॉडी क्लीनिंग या फिर फ्यूनरल के लिए रेडी करने वाले इस प्रोसेस को मित्ज़वा भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है गुड डीड। खैर अब वो लोग नीचे वाले फ्लोर पर ऑटोप्सी रूम या फिर बॉडी क्लीनिंग रूम में जाते हैं और यहाँ पर जो बॉडी आई थी वो शॉकिंगली किसी और की नहीं बल्कि योसिल की होती है। जी हाँ, ये वही है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। सॉल और हेमिश आपस में बात करते हैं कि ये जो केस है वो काफी अजीब लग रहा है, और कुछ हफ्ते पहले उन्होंने योसिल की वाइफ आयदा का भी फ्यूनरल किया था। और हेमिश बोलता है कि योसिल अपनी वाइफ से बहुत प्यार किया करता था और उसकी स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहता था, एक रास्ता ढूंढता रहता। और अब हम ऑडियंस को समझ में आता है कि जो आयदा दिखती थी वो रियल नहीं थी, बल्कि वो उसकी स्पिरिट थी। तभी योसिल मरते वक्त आयदा के पास जाने की बात बोल रहा था, लेकिन सारी कहानी क्या है ये तो हमको आगे पता चल ही जाएगा। यानी कि शुरुआत में उसकी बीवी नहीं थी बल्कि वो उसकी स्पिरिट थी। अब हेमिश और सॉल आर्थर को बॉडी क्लीनिंग का काम देकर बाहर चले जाते हैं और यहाँ पर हेमिश ये बोलता है कि इतने सालों के बाद में आर्थर अचानक से वापस कैसे आ गया, जिस पर सॉल बोलता है कि उसका अपने फादर के लिए प्यार उसे यहाँ तक ले आया और वो तो अपने बेटे के आने से बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन क्या हेमिश खुश नहीं है? जिस पर वो बोलता है कि वो खुश तो है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो रखा है
कि इतने सालों के बाद में यहाँ क्यों आया है वो। खैर अब इधर आर्थर बॉडी क्लीन करने लगता है और वो स्टैब नाइफ को निकालता है और योसेल के गले में एक एम्यूलेट था जिसे वो उतारता है और अब उसकी आंखें खुल जाती हैं, जिससे आर्थर बहुत डर जाता है और वो एम्यूलेट गिरकर टूट भी जाता है और अब लाइट्स भी एक दो बार फ्लिकर करती हैं और सॉल वहां पर आ जाता है। यानी कि मूवी यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अपना दिल थाम के बैठिएगा। आर्थर अब उस एम्यूलेट को वहीं ड्रेन पाइप में गिरा देता है, नहीं तो सॉल उस पर काफी गुस्सा करता और अब सॉल उसे जाकर सोने का बोलता है और खुद उस बॉडी को क्लीन करने के काम में लग जाता है। आर्थर उससे लोन के बारे में बात करने की भी कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है। सॉल अब योसेल की बॉडी को देखता है और उस नाइफ को देखता है जिस पर कुछ उखड़ा हुआ था और सोचने लगता है कि योसेल ने किया क्या होगा और आखिर क्यों। इधर घर पर आर्थर को कुछ विस्पर सुनाई देती है जो कि बढ़ती जाती है और वो इससे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो जो दस्तक होती है, वो आवाज होती है, वो विस्परिंग होती है, वो अचानक से ही बंद हो जाती है और वो उसको इग्नोर करके सो जाता है। अब कुछ देर के बाद में क्लेयर की नींद खुलती है और वो वॉशरूम जाती है, लेकिन रूम के डोर्स अपने आप ही ओपन होने लगते हैं और अब उसको कुछ अनयूजुअल लगता है और वो उसको इग्नोर करती है और रूम में आ जाती है, जिसे क्लोजेट के अंदर किसी के होने का एहसास होता है और अब वहां से योसेल का भूत निकलकर उस पर हमला करता है और अब उसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि ये एक नाइटमेयर था या फिर नहीं, क्योंकि सुबह हो गई थी और वो बेड से उठकर जाती है तो हम उसकी जगह पर हल्का सा खून देख पाते हैं। अब सुबह से ही सॉल उस नाइफ को लेकर बैठा हुआ था और वो उसको ध्यान से देखता है तो उस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे जिनको वो समझ नहीं पाता। खैर अब वो रेव साइम नाम के एक आदमी को कॉल करता है जिसे इसके बारे में काफी ज्यादा नॉलेज थी और वो उससे इसके बारे में पूछता है तो वो बताता है कि ये एक एंशिएंट वार्निंग इंस्क्रिप्शन है जो कि किसी डीमन या फिर स्पिरिट को बॉडी में सील करने के काम में आती है, लेकिन ये बहुत पुरानी चीज है और अब किसी को ऐसा करना शायद आता नहीं होगा। जिस पर सॉल पूछता है कि अगर किसी ने ऐसा किया हो तो क्या, जिस पर वो सीधा ये बोलते हैं कि अगर बॉडी पर कोई पेंडेंट या फिर एम्यूलेट होगा तो वो सील हुआ होगा, अदरवाइज इसका कोई भी मतलब नहीं है। और सॉल ये बोल देता है कि पेंडेंट या फिर एम्यूलेट तो वहां पर नहीं था, जिस पर वो कहता है कि फिर डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन हमने वो एम्यूलेट देखा था जो कि गिरकर टूट भी चुका था। अब अगले सीन में एक बॉडी फाइनल रिचुअल्स के लिए यानी कि बैरियल के लिए जाती है जो कि सैरा की थी, जिसे देखकर उन लोगों को बहुत बुरा लगता है कि किसी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया होगा और इस चीज के बारे में हमको थोड़ी देर में जरूर पता चलेगा। खैर अब सॉल योसेल की बॉडी को फाइनल करके उसके चेम्बर में रख देता है बैरी मार्क करके और वहां से चला जाता है, लेकिन हम उस रिपोर्ट पर लिखे हुए शब्दों को बहता हुआ देख पाते हैं। मीन्स वो खुद पे खुद खराब हो गए थे। अब हम देखते हैं क्लेयर को जो कि घर पर फूड पिक्चर्स को क्लिक कर रही होती है और उसे कैमरा में हैंगर्स पर लटके कोट्स के बीच में किसी के हाथ पैर दिखाई देते हैं, जिससे वो काफी डर जाती है, लेकिन बिना कैमरा के वो दिख नहीं रहे थे और जब वो रिकॉर्डिंग ऑन करके देखने लगती है उस वक्त उसको कुछ नहीं दिखता, लेकिन एक आवाज आती है और वो उस आवाज को सुनने की कोशिश करती है तो उसे बहुत तेज चीखने की कोई आवाज आती है, जिससे वो बहुत डर जाती है और कैमरा गिरकर टूट जाता है। अब अगले सीन में हम हैमिश और आर्थर को देखते हैं जो कि कहीं पर गए हुए थे और आर्थर किसी से बात कर रहा था और उसके फोन पर तभी एक कॉल आता है जिसको हैमिश पिक कर लेता है और उसे लोन के बारे में सब पता चल जाता है और साथ ही साथ वो बैंक के पेपर्स भी आर्थर के कोट से निकाल कर रीड कर लेता है। अब घर आकर वो सॉल को इसके बारे में बताता है और उसे ये सब जानकर बहुत दुख होता है कि उसका बेटा प्यार के लिए नहीं बल्कि मतलब के लिए यहाँ पर आया था और वो उस पर और क्लेयर पर गुस्सा करता है। हालांकि क्लेयर को भी ये बात नहीं पता थी। अब गुस्से में आर्थर घर छोड़कर जाने की तैयारी करने लगता है और क्लेयर उसके पास आकर ये बोलती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया और वो बच्चे की प्लानिंग में लगी थी, जॉब छोड़ चुकी थी, कम से कम वो कुछ तो कर ही लेती। जिस पर वो कहता है कि उसने घर बनवाने में सारे पैसे लगा दिए और उसने अपने बैंक वाला लोन भी उसमें लगा दिया था, लेकिन आखिरी 2 सालों से वो सेल ही नहीं कर पाया, इसलिए वो कर्जे में डूब चुका है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। क्लेयर उससे बोलती है कि उसे डैड से बात करनी चाहिए थी, जिस पर वो कहती है कि उसके डैड प्रेयर्स में ही लगे रहते हैं और जब उसकी मदर आखिरी टाइम में थी तो उन्होंने प्रेयर्स ही करी थी और उससे भी कराई थी, लेकिन देखो क्या हुआ, उसकी मदर को उसने खो दिया और वो उन्हें अभी हर्ट नहीं करना चाहता बल्कि सब कुछ ठीक करना चाहता था, जिसके साथ ही वो रोने लगता है और क्लेयर उसको संभालती है। अब रात को सॉल अकेले ही बॉडी रूम में बैठा था और बहुत इमोशनल था और आर्थर को भी उसके लिए बुरा लगता है तो वो उससे माफी मांगने जाता है, लेकिन हिम्मत हार कर वापस चला आता है। लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से उसको बात कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि अब सॉल को कुछ आवाजें आने लगती हैं और लाइट्स अचानक से ही फ्लिकर होने लगती है, जिसके साथ ही उसके सामने आती है एक बहुत ही भयानक डीमन और इसी का नाम है यहाँ पर अबीजू द टेकर ऑफ चिल्ड्रन और वो सॉल को तुरंत ही खत्म कर देती है। अब अगली सुबह आर्थर नीचे आता है और सॉल को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि उसके फादर इस दुनिया में नहीं रहे थे और सब
लोग ये बोलते हैं कि उसे हार्ट अटैक आया था, लेकिन हैमिश बैंक पेपर्स आर्थर के हाथ में देते हुए ये बोलता है कि उसने अपने फादर का दिल तोड़ा था और वहां से चला जाता है। और सॉल ने आखिरी नाइट बैंक पेपर्स पर साइन कर दिया था, यानी कि उसने इस फ्यूनरल होम को गारंटी पर रख दिया था ताकि लोन को एक्सटेंड करा जा सके। आर्थर को बहुत दुख होता है और अब वो सबको वहां से भेजकर अकेले ही अपनी फादर की बॉडी को प्रिपेयर करता है। और अगले सीन में फ्यूनरल मीटिंग के लिए लोग घर पर आए हुए थे और हैमिश उस पर गुस्सा था, जो कि अपनी नाराजगी जाहिर करके हमेशा के लिए काम छोड़कर वहां से चला जाता है। आर्थर को कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था और वो उस रूम में आकर रोने लगता है, लेकिन अब डोर और मिरर्स के पीछे से कुछ आवाजें आने लगती हैं जिनसे वो परेशान हो जाता है और बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी कोई फोर्स उसको एक ट्रांस जैसी स्टेट में कैद करके वहीं पर खड़ा कर देती है। इधर नीचे क्लेयर अकेले सभी गेस्ट का ख्याल रख रही थी और अब उसको कवर्ड मिरर के क्लॉथ के नीचे से किसी के पैर दिखाई देते हैं और कोई शैडो दिखाई देती है। तो वो मिरर अनकवर करके उसको चेक करती है तो वहां पर कोई नहीं था। लेकिन तभी रियल टाइम में वहां के लोग फ्रीज हो जाते हैं और अब सारा का जो गोस्ट होता है वो उसके पास आकर उसको हॉन्ट करता है और हेल्प मी बोलकर वहां से चला जाता है, जिससे कि वो बहुत डर जाती है और अपने रूम में जाती है, जहां पर बेसुध हालत में आर्थर खड़ा हुआ था। और वो उसको होश में लाती है, चीजें समझाने की कोशिश करती है और वो जाकर सो जाता है। अब रात को वो दोनों ही सो रहे थे और बेहोशी की हालत में आर्थर हॉल में आता है और वुडन फ्लोर पर कुछ सिंबॉलिक सर्कल या फिर रिचुअलिस्टिक प्लेस बनाता है। लेकिन जब वो होश में आता है तो उसे वहां पर बस एक कारपेट नजर आता है। अब वो क्लेयर के पास जाता है और बहुत परेशान होकर ये बोलता है कि वो पागल होने लगा है, जिसको वो संभालती है और ये कहती है कि वो लोग वापस उनके घर चले जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब अगले सीन में फाइनल स्टेप्स के लिए कुछ लोग योसिल की बॉडी लेने आते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के शब्दों को बिगड़ा हुआ देखकर वो ये बोलते हैं कि इन रिपोर्ट्स के अंदर कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा और ये केस तो काफी पेचीदा लग रहा है, तो इसको तो पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। और आर्थर उनको समझाता है, लेकिन वो लोग उसे पेपर्स पूरे करने का बोलकर वहां से चले जाते हैं। और हैमिश भी अब काम छोड़ चुका था, तो आर्थर को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। खैर अब वो योसिल के सामान में से उसके घर की एक कीज लेता है और उसके घर चला जाता है सब कुछ चेक करने के लिए। यहाँ पर घर पर वो चेक करने लगता है तो उसे बहुत ही अजीब सी चीजें मिलती हैं, जैसे कि डिमोनिक रिचुअल्स, नोट्स, सैटानिक चीजें और काफी कुछ मिलता है। और आखिरी शब्द जो योसिल ने टाइप किए थे वो ये थे कि मुझे माफ कर देना। अब कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग टेप्स भी मिलती हैं जिसके अंदर किसी चीज या फिर समरिंग के अटेम्प्ट्स के बारे में लिखा हुआ था। आर्थर वो टेप्स प्ले करता है और आसपास देखने लगता है तो उसे फ्लोर पर एक बड़ा सा सिंबॉलिक सर्कल बना हुआ मिलता है और ऐसा ही सर्कल उसने आखिरी नाइट बनाया था, जो कि शायद उसके ड्रीम में था या फिर रियल, उसको नहीं पता। अब हम उस टेप को भी सुनते हैं जिसके अंदर योसिल बहुत डरा हुआ था और परेशान था और ये बोलता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे समझ में नहीं आता कि क्या ड्रीम है, क्या रियल है, क्या नाइटमेयर है। और उसने एक एंशिएंट प्रेडेटर को बुला लिया है जो एक बहुत बड़ी ट्रिकस्टर है, जिसने उससे झूठा वादा किया और अब वो टेप खराब हो जाती है। अब फ्लोर बोर्ड के नीचे से आर्थर को एक वीडियो टेप भी मिलती है और वो उसको देखता है, जिसके अंदर योसिल सैरा के साथ था और बोलता है कि उसने अपनी वाइफ को हेवन से वापस लाने के लिए बहुत कोशिश करी, बहुत रास्ते ढूंढे और अब रास्ता उसे फाइनली मिल चुका है। और उसका एक एंजल से कांटेक्ट हुआ है जो कि हेवन से आयदा को वापस ला सकती है। और अब वो सैरा को सर्कल में खड़ा कर देता है, चैंटिंग करता है, जिसके साथ ही वो हवा में फ्लोट करने लगती है। और अब वो सडनली नीचे गिरती है और मारी जाती है और उसके पास आती है डीमन अबीजू और उसने शुरू से ही योसिल को फंसाकर ट्रिक कर लिया था। यानी कि सैरा कोई और नहीं बल्कि योसिल की ही बेटी थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि अबीजू टेकर ऑफ चिल्ड्रन है, तो उसने उसकी बेटी को क्लेम कर लिया था, उसको फंसाया था। और ये जो ईविल होते हैं या फिर डेविल होता है वो यही करता है, वो आपको ट्रिक करता है और आपके वीकनेस का फायदा उठाता है। और सेम चीज यहाँ पर अबीजू डीमन ने करी। अब आर्थर बहुत परेशान हो जाता है और वो उस टेप को ले लेता है। अब घर पर हम क्लेयर को देखते हैं जिससे कुछ हलचल महसूस होती है और अब डोर अचानक से ही बहुत तेज आवाज करने लगता है जिसको वो ओपन करती है। तो वहां पर खड़ी हुई थी आयदा, जो कि अपने हस्बैंड को आखिरी टाइम देखना चाहती थी। लेकिन हम जानते हैं कि आयदा पहले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन ये बात क्लेयर को नहीं पता थी और वो आर्थर को कॉल करती है, लेकिन उनकी आवाज कटने लगती है जिससे कि उन्हें एक दूसरे की बातें समझ में नहीं आती, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि अबीजू डीमन यहाँ पर वो कर रही थी, यानी कि इंटरफेयर कर रही थी। अब यहाँ पर ये आयदा नहीं बल्कि उसके रूप में अबीजू डीमन थी, जो कि क्लेयर के साथ नीचे बॉडी रूम में जाती है, योसिल की बॉडी देखती है और अब क्लेयर के पेट में अचानक से दर्द होने लगता
है और आयदा बोलती है कि उसके बच्चे पर कोई कर्ज आ गया है और उसका ये कर्ज सिर्फ वही हटा सकती है और उसे वहां पर पड़े हुए पेंडेंट यानी कि एम्यूलेट को जलाना होगा और क्लेयर ऐसा ही करती है। लेकिन ये तो अबीजू डीमन की चाल थी और जैसे ही उस पेंडेंट की सील और होली वाटर जलता है यूसिल की बॉडी जलकर राख हो जाती है और अब अबीजू जो कि अभी तक सिर्फ हॉन्ट कर सकती थी, हार्म नहीं कर सकती थी और उसके पास में उसकी फुल पावर्स भी नहीं थी, तो वो अपनी कैद से आजाद हो जाती है और उसका ट्रू फॉर्म देखकर क्लेयर उससे डरकर भागने लगती है। यानी कि यूसिल की बॉडी के अंदर वो अभी तक कैद थी, लेकिन यहाँ पर एम्यूलेट जलने के बाद में वो आजाद हो गई। अब वो जैसे तैसे घर पर आती है और आर्थर को कॉल करती है, लेकिन फोन हाथ से निकलकर फ्लोर पर जा गिरता है और वो भी उस सर्कल में। मींस अबीजू ने वो आर्थर से बनवाया था, यानी कि वो कोई सपना नहीं बल्कि आर्थर ने वाकई में वहां पर वो सर्कल बनाया था और ये सर्कल एक सैक्रिफिशियल प्लेस की जैसी है जिसके अंदर आते ही वो बच्चों को क्लेम कर लेती है, जैसा कि उसने सैरा के साथ में किया था यूसिल को ट्रिक करके। और अब क्लेयर के अनबॉर्न बच्चे के साथ वो सेम चीज करना चाहती है, लेकिन क्लेयर डर जाती है और डिनर टेबल के नीचे छुप जाती है, लेकिन अबीजू डीमन उसको ढूंढ लेती है। अब आर्थर घर पर आता है और वो क्लेयर को ढूंढता है तो वो बेहोश रूम में पड़ी हुई थी और उसके पास सैरा के रूप में अबीजू खड़ी हुई थी, जो कि उससे एक डील करने का बोलती है कि वो कोई और बच्चा लाकर उसको दे दे और अपनी वाइफ और अपने बच्चे को बचा ले, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है और क्लेयर को उठाकर वहां से भागता है। लेकिन जैसे ही डोर के बाहर वो आता है क्लेयर उसके हाथों से गायब हो जाती है और वापस से उसी जगह पर बेहोश दिखाई देती है। वो 2-3 बार कोशिश करता है लेकिन हर बार वही सब कुछ हो रहा था, यानी कि ये सारी चीजें लूप में हो रही थी और अब सैरा और क्लेयर दोनों ही गायब हो जाते हैं, यानी कि अबीजू डीमन और क्लेयर दोनों ही। और हम जानते हैं कि अबीजू यहाँ पर टेकर ऑफ चिल्ड्रन के साथ साथ एक बहुत बड़ी ट्रिकस्टर है, तो वो उसके साथ में यही कर रही थी। खैर वो हैमिश को कॉल करता है और वो आकर वो टेप देखता है और रेव साइम को कॉल करके भी बुलाया जाता है। रेव वो सर्कल देखता है और बताता है कि ये एक सिजिल है, फीडिंग प्लेस है और अब वो लोग यूसिल की बॉडी के पास में जाते हैं जो कि जलकर राख हो गई थी और वो एम्यूलेट भी वो देखता है। अब वो उस पेंडेंट या फिर एम्यूलेट का बाकी हिस्सा ढूंढकर उसको पूरा करता है और फिर से एक सील बना देता है और अबीजू डीमन के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि एंशिएंट टाइम्स में अबीजू टेकर ऑफ चिल्ड्रन थी जो कि मिसकैरेज और बच्चों की मॉर्टेलिटी के लिए जानी जाती है और जब गॉड का उससे सामना हुआ तो उन्होंने अब्राहम को बुलाया जिसने अपने बच्चे का सैक्रिफाइस दिया और हमेशा के लिए अबीजू को कैद कर दिया जब तक कि यूसिल ने दोबारा उसको आजाद नहीं किया। यानी कि ये सारी गलती यूसिल की थी, उसने ही उसको बहुत लंबी गहरी नींद से और कैद से आजाद करवाया था, वो भी अपनी वाइफ आयदा से बात करने के लिए, जिसके चलते उसने अपनी बेटी सैरा का ही सैक्रिफाइस कर दिया। लेकिन वो भी इस बात को जानता नहीं था, तो उसने इस चीज को ठीक करने के लिए उसे अपनी बॉडी में ही कैद कर लिया था। वो बताता है कि वो एक बहुत ही पावरफुल डेमनस है जो कि माइंड के साथ खेल सकती है, कुछ भी दिखा सकती है जो कि रियल ना हो, चीजों को बदल सकती है, शेप शिफ्ट कर सकती है और भी बहुत कुछ। उसे मारा नहीं जा सकता, सिर्फ कैद किया जा सकता है। यानी कि आप समझ सकते हो कि वो कितनी पावरफुल है। उसको सिर्फ बॉडी के अंदर बाइंड करके कैद कर सकते हैं, जैसा कि यूसिल ने किया था, और वो भी उस खास खंजर के साथ। और अब आर्थर यहाँ पर समझ चुका था कि उसको क्या करना है और वो अपनी बीवी और बच्चे को बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हो जाता है, जैसा कि यूसिल ने एंड में किया था। अब वो लोग राख को इकट्ठा करते हैं ताकि एक सर्कल बनाया जा सके जिसके अंदर अबीजू उनका कुछ भी बिगाड़ ना पाए। लेकिन अब वो वहां पर आती है और सबसे पहले रेव को ही खत्म कर देती है। तभी हैमिश और आर्थर वहां से भागते हैं और राख से एक दूसरे रूम के अंदर सर्कल बनाते हैं और आर्थर उसके अंदर खड़ा हो जाता है, जिसे अपने फादर दिखाई देते हैं जो कि असल में कुछ और नहीं बल्कि अबीजू डीमन थी। वो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन तभी हैमिश उसको होश में लेकर आता है और ज्यूस प्रेयर्स बुक देते हुए ये बोलता है कि ये उसके फादर नहीं है बल्कि कोई डिल्यूजन है। और तभी अबीजू हैमिश पर अटैक करके उसे वहां से दूर खींच कर ले जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो आर्थर की हेल्प कर रहा था उसको हराने में। अब आर्थर प्रेयर शुरू करता है, लेकिन तभी वो क्लेयर को देखता है जो कि हवा में झूल रही थी और वो सर्कल से बाहर आ जाता है उसके पास। वो बाहर तो आ गया था, लेकिन अपनी प्रेयर्स को वो जारी रखता है और फाइनली उसके अंदर अबीजू डीमन आ जाती है और वो उसको बाइंड करने के लिए खुद को स्टैप करने ही वाला होता है, लेकिन उसका जो खंजर होता है उससे दूर चला जाता है और अब उसकी बॉडी भी अकड़ने लगती है और वो जैसे तैसे करके खंजर की ओर बढ़ने लगता है। और तभी हम हैमिश को देखते हैं जो कि अभी जिंदा था और हैमिश वहां पर आकर उसकी मदद करता है और उसको खंजर दे देता है जिसको वो स्टैप कर लेता है। और अब अबीजू को आर्थर की मौत के साथ कैद हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि पेंडेंट उससे उतरकर पहले
ही गिर चुका था। जी हाँ, यहाँ पर इस राख के सर्कल के साथ साथ प्रेयर चाहिए होती है, वो एम्यूलेट चाहिए होता है और साथ ही साथ वो सील यानी कि बाइंडिंग करने के लिए खंजर। लेकिन यहाँ पर वो एम्यूलेट उसके पास में नहीं था। तो अबीजू ने ये सारी चीजें पहले ही देख ली थी क्योंकि योसिल ने ये सब पहले किया था। और डीमंस और डेविल के ऊपर एक ही चीज बार बार काम नहीं आती है। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत ही भयानक चीज रिवील होती है कि हैमिश तो पहले ही मारा जा चुका था और जो खंजर था वो खुद अबीजू ने उसको दिया था। जी हाँ, मतलब देख रहे हो अबीजू कितनी ज्यादा ट्रिक्स्टर है। यहाँ पर उसने आर्थर को खुद अपने हाथ से खत्म करने के लिए खंजर दिया और ऐसा दिखाया कि वो उसकी मदद कर रहा है हैमिश बनकर। खैर अब आर्थर अपनी लाचारी और बेबसी के साथ ही दम तोड़ देता है कि वो अपनी बीवी और बच्चे को बचा नहीं पाया और सीन यहीं से शिफ्ट हो जाता है। अब तभी हम एक बड़ी ही अजीब चीज देखते हैं कि कहानी कुछ सीन्स पहले आ जाती है जहां पर क्लेयर उस टाइम पर डिनर टेबल के नीचे छुपी हुई थी। मींस आर्थर अभी मरा नहीं था और जो कुछ हमने देखा वो भी नहीं हुआ था। और तभी आर्थर की आवाज मेन डोर से आती है और क्लेयर बाहर भागती है और रास्ते में स्टेप इन करती है। लेकिन वो उसी सिजिल में आ गई थी जिसके जरिए अबीजू बच्चों को क्लेम करती है। और अब फाइनली अबीजू डीमन उसके बच्चे को क्लेम कर लेती है और उसको खत्म कर देती है या फिर नहीं ये हम नहीं जानते। यानी कि वो बच्चे को तो क्लेम करके ले गई, लेकिन क्लेयर का क्या हुआ ये हम नहीं जानते। वो जिंदा है या फिर नहीं हमको नहीं पता। और दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि अबीजू ने यहाँ पर क्लेयर के दिमाग के साथ में खेला था ताकि वो सिजिल में आ जाए। यानी कि आर्थर और बाकी लोग पहले ही मर गए थे, लेकिन अबीजू डीमन ने क्लेयर को ऐसा दिखाया कि ये सब होने वाला था जबकि ये सब रियल में हुआ था। और अबीजू डीमन ने उसको ऐसा दर्शाया कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो उसके साथ में ऐसा हो सकता है, यानी कि उसके पति के साथ में और बाकी सबके साथ में, जबकि ये सब पहले ही हो चुका था। यानी कि अबीजू डीमन की ये एक और शक्ति है मैनिपुलेशन करने की। ऐसा करके वो उसको सर्कल तक लेकर आई और उसके अनबॉर्न चाइल्ड को उसने क्लेम कर लिया। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हाल ही में रिलीज हुई द ऑफरिंग या फिर अबीजू मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फीमेल डीमन और ये मूवी पसंद आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी और एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना और कमेंट करके बताना कि आपको ये मूवी कैसे लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए